Hello 7th class. Today we are going to start new chapter from geography and chapter name is environment. Before starting our chapter, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, आप सबने इससे पहले वाली क्लासेस में भी एनवायरनमेंट के बारे में सुना होगा और उसके बारे में पढ़ा होगा। इवन ऑल्सो आपने देखा होगा कि लाइक एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स या कौन कौन से थिंग्स आते हैं। बेसिकली लेके बात करें हम लोग तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही ऑब्जेक्ट्स या दोनों ही चीज़ें हमारे क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। इवन ऑल्सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट का बोल सकते हैं भाग होती है या बोल सकते हैं उसका पार्ट होती है। बट हम लोग इसी के यहाँ पे कंटिन्यू करें या फिर हम लोग डिटेल से जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ दी हुई है या किस तरीके से हमारे को इसको लाइक देखना है और या एनवायरनमेंट का कौन सा हमारे को पार्ट स्टडी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आफ्टर लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन he noticed that the only playground to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterfly is gone forever. He shared his feeling with his classmate in assembly. The principal too sadly observed, see how our environment is changing. अब इसमें पूरे पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात की जा रही है जिसका नाम रवि है। वो जैसे ही मतलब स्कूल रीओपन होती है वो जाना स्टार्ट करता है तो वो नोटिस करता है कि एक प्ले ग्राउंड जहाँ पे वो जस्ट उसकी स्कूल से नेक्स्ट से बोल सकते हैं उसके स्कूल के जस्ट नियर बाई ही था, तो वो प्ले ग्राउंड में बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं उसे। ठीक है, या बड़े बड़े गड्ढे उसे नज़र आते हैं। वहाँ पे लोग बता रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं कि लाइक ये जो गड्ढे खोदे गए हैं या फिर यहाँ पे जो ये खुदाई की गई है उसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स बनेंगे या बिल्डिंग्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की जाएगी। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि रवि इतना सब सुनने के बाद में उसको रियलाइज़ होता है या उसको फील होता है कि जो उसका जो बड़ा पहले प्ले ग्राउंड था जहाँ पे उसे वो खेलने के लिए आता था या खेल सकता था वो प्लस सॉफ्ट जो ग्रासेस थी वो मैरीगोल्ड वगैरह इसके अलावा बटरफ्लाइज जो हैं वो सब क्या चली जाएगी हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ और क्या फ़ील हुआ, उसे फील हुआ जिसकी लाइक वो मतलब रो देगा थोड़ी देर में या उसको रोना आ जाएगा। और ये सारी चीज़ उसने अपने क्लासमेट्स जो थे या अपने उसके साथ में पढ़ने वाले जो फ्रेंड्स वगैरह थे उसको उनसे शेयर करी। इवन ऑल्सो असेंबली में प्रिंसिपल वगैरह मतलब कहने में सब लोग जो स्कूल से रिलेट करते थे उन सबको बताया। फिर तभी प्रिंसिपल बताता है कि कैसे एनवायरनमेंट चेंजिंग होती है या एनवायरनमेंट में बदलाव आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में कि लाइक कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और उसके पीछे कौन कौन मेन फैक्टर्स हैं, मतलब कौन कौन कारण हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर। अब इसमें दिया है क्या नेक्स्ट पैराग्राफ में, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर। ठीक है, मतलब क्या टीचर मतलब जिस क्लास में जब बैठा होता है तो रवि से पूछा जाता है कि लाइक अपने टीचर से पूछता है कि पहली चीज़ तो एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा वो वही पूछता है लाइक व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग कि लाइक हम लोग जो हमारे चारों तरफ मतलब क्या देखते हैं हमारे चारों तरफ वगैरह, ऐसा टीचर बताता है। ठीक है, मतलब कहने में कॉन्वर्सेशन चल रही है रवि की और टीचर की कि पहले जो लाइक नॉर्मल रवि जो है वो पूछता है अपने टीचर से, फिर बाद में टीचर उससे पूछता है क्वेश्चन, तो उसी के बिहाफ पे कॉन्वर्सेशन जो कंटिन्यू रहती है तो रिप्लाई करते हुए आंसर देते हुए इसका हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि क्या आंसर होता है या सीधे सीधे बोलें तो एनवायरनमेंट होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर या बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के बारे में बताया क्या कि लाइक रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, the road, the garbage, my friends, all are part of our environment। तो वो टीचर जैसे उसको बोलता है कि तुम अपने चारों तरफ क्या देख रहे हो या चारों तरफ क्या देखते हो। ठीक है, लाइक उससे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन उससे किया जाता है। तो उसी टाइम पे वो रवि रिप्लाई करता है। रवि एक तरह से लाइक लाउडली आवाज़ में या तेज़ आवाज़ में बोलता है
कि इसका मतलब ये है कि स्कूल बिल्डिंग जो टेबल हैं, चेयर हैं, हमारे क्लासरूम में रखी हुई चेयर हैं, इवन ऑल्सो जो फील्ड है मतलब खेत वगैरह बोल दो या ग्राउंड वगैरह है, वो रोड हो गई, गार्बेज हो गए, माय फ्रेंड्स मतलब उसके जो दोस्त वगैरह हैं, क्या ये सारे एनवायरनमेंट का पार्ट है या एनवायरनमेंट का हिस्सा है? ये रवि बोलता है या रवि इस तरह से लाइक सोचता है और सोच अपने टीचर के क्वेश्चन के जो है रिप्लाई के बेसिस पे वो सोचना स्टार्ट करता है या उसके बारे में वो सोचता है। आगे दिया है यस सेड द टीचर। अब इतना सब सुन के टीचर क्या बोलता है, हाँ ऑब्वियसली यही क्या है, एनवायरनमेंट है, बट वेट। इतना बोलने के बाद वो टीचर भी बोल देता है रुको एक बार, कब क्या रुकने के लिए और बोला है कि किस लिए बोला है उसके देख लेते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लोथ्स एंड बुक्स। अब वो टीचर इतना बोलते हुए कैटेगरीज वो डिवाइड कर देता है कि कुछ जो होती हैं नेचुरल होती है या नेचर से बनी या नेचर हमें देती है, और कुछ होती है मैन मेड या ह्यूमन बीइंग उसे बनाता है या बोल सकते हैं मैन मेड होती है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों को एक लाइक डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देता है या अलग अलग इसको डिवीज़न कर देता है। अब उसमें मेन पहला रख दिया नेचुरल थिंग्स, जिसमें एग्जाम्पल दी इसने माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज़ वगैरह। वहीं पर दूसरी चीज़ इसने बोला है जो बोलते हैं लाइक मैन मेड है, तो उसमें आपके रोड, कार वगैरह जो कि ह्यूमन बीइंग कंस्ट्रक्ट करता है या ह्यूमन बीइंग बिल्ड करता है। अब आगे कुछ यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है, उसे के भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइक फ़ोटो पर्टिकुलर है किससे रिलेटेड और क्या हमारे को शो कर रही है। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग्स। अब ये वर्क मतलब कहने मीन्स आपके काम के हिसाब से बोला गया है कि लाइक आप यू कैन डू दिस, और आप इसके थ्रू आप लोग अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। और उस लिस्ट में क्या प्रिपेयर करना है, आपको दोनों चीज़ों की लिस्ट बनानी है, जो एक तो नेचर क्रिएट कर रही है, दूसरा ह्यूमन बीइंग बना रहा है। दोनों के बारे में आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो आपको अच्छा लगे देन यू कैन प्रिपेयर, और अगर नहीं तो देन इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं लाइक हमारे सामने जो ये इमेज या फोटो दी गई है इसके बारे में क्या बताया गया है या बेसिकली क्या चीज़ दी हुई है। बेसिकली देखें तो हमारे सामने जो इमेज दी गई है, फोटो दी गई है, तो यहाँ पे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एनवायरनमेंट एज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये एक कॉमन फैक्ट है या फिर बोलते हैं एक तरह से यूनिवर्सल फैक्ट है कि एनवायरनमेंट हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट है। बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करें हमारे को, एनवायरनमेंट में रह के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। विदाउट एनवायरनमेंट या विदाउट बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के हम लोग अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। आगे क्या दिया है, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। ठीक है, क्या बोला गया है कि अब एनवायरनमेंट हमें क्या क्या चीज़ देता है, बेसिक चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल सांस लेने के लिए आपके पास एयर होती है या हम लोग ऑक्सीजन बोल सकते हैं, पीने के लिए वाटर होता है, खाने के लिए फूड होता है, और रहने के लिए लैंड या ज़मीन होती है। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं कि हम लोग अगर सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, प्रॉपर टाइम पे या सही समय पे हम लोग वाटर नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, प्रॉपर हमारे को फूड नहीं मिलेगा या टाइम के लिए हमारे को फूड नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, अगर हमारे को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हम लोग जो मौसम जो बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या नेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती है उसके थ्रू हम लोग मर जाएंगे। मतलब ये सारे हमारी बेसिक नीड्स हैं। फिर आगे क्या बोला गया, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। अब क्या बोला गया कि ह्यूमन बींग जो होता है इस नेचुरल या जो प्रकृति हमें जो चीज़ देती है उसको मॉडिफाई कैसे करता है। मॉडिफाई से मीन्स उसमें कुछ चेंजेस या बदलाव करके फिर उसको देन यूज़ करना या उसको यूटिलाइज करना। द कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in a pot, food is served in the vessels and the land is used to build factories। अब किस तरीके से कार जो होती है वो एक तरह से एयर को पॉल्यूट करती है, मतलब कहने में यहाँ पे जो कार बनाई हुई किसके थ्रू है, ह्यूमन बींग के थ्रू। मतलब एक तरह से उसने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया है, मतलब लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई उसमें चेंजेस करके उसने कार बनाई है। ठीक है, अब वो क्या करती है, एयर को पॉल्यूट करती है। फिर वहीं पे बात की है कि वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट। ठीक है, इसके अलावा जो पॉट वगैरह मटके वगैरह जो होते हैं जिसमें पानी कलेक्ट वगैरह करते हैं वो, इसके साथ साथ बोला गया फूड सर्व इन द वेसल्स, जो फूड वगैरह जो होते हैं लाइक हम लोग जिसको सर्व करते हैं या एक तरह से देते हैं या बांटते हैं वो। एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ठीक है, लैंड जो कि नॉर्मल किस लिए ऐसे ही था, लेकिन माइंड लगा के उन्होंने या पर्टिकुलर उन्होंने बोला मॉडिफिकेशन करके वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई। ठीक है, अब ये सब चीज़ें बोला गया है, ये सब एक तरह से मॉडिफिकेशन है जो ह्यूमन बींग करता है, चाहे वो मटका बना रहा हो पानी के लिए, चाहे वेसल्स या फूड वगैरह के लिए पर्टिकुलर कुछ उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाए हो या बिल्डिंग बनाई हो रहने के लिए। तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो कि नेचर ने उसे दिया और उसमें उसने चेंज किया। नेक्स्ट इसमें दिया है ह्यूमन बींग मेक कार्स
mills, factories, and manufactures containers. This is how human being modify natural environment. अब ये ह्यूमन एनवायरनमेंट की मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसने बोला गया ह्यूमन बीइंग कार्स बनाता है, इसके अलावा बोल सकते मिल्स वगैरह बनाता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाता है, इसके साथ साथ कंटेनर्स बनाता है, मतलब मैंने जो स्पेशली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं आयरन या सॉरी लोहे के जो आपके कंटेनर्स होते हैं उनके लिए। अब ये सारे क्या मॉडिफिकेशन है जो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करता है, बिकॉज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के थ्रू किए जाने वाले मॉडिफिकेशन जो कि नेचर में रह के उसे करना होता है या वो करता है खुद के अकॉर्डिंग नीड या उनकी ज़रूरत के हिसाब से। फिर अब मैं कुछ क्यूट से लाइक बच्चे हैं उनकी इमेज वगैरह दे रखी है और ये जस्ट एनवायरनमेंट के रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि लाइक एनवायरनमेंट कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे उनको कंजर्व करके। स्टूडेंट यहीं स्टॉप करते हैं हमारा वीडियो, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कैसे एनवायरनमेंट हमारे लिए यूज़फुल है, कैसे एनवायरनमेंट हमारे लिए डिफरेंट वे में काम करता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।